सीएम इब्राहिम कांग्रेस है और कांग्रेस में रहेगा। नाज़रीन आदाब, अज़मत टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, साबिक़ा वज़ीर, मौजूदा रुकन असम्बली और कर्नाटक असम्बली में डिप्टी फ्लोर लीडर यूटी खादर ने आज नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सीएम इब्राहिम कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कांग्रेस अक़लियतों के साथ हमेशा से इंसाफ करती हुई आई है। इन्होंने बताया कि साबिक़ में भी कांग्रेस ने 7 वज़ीरा को बनाया था एस एम कृष्णा के अहद में, और साथ ही साथ सिद्धरामैया के अहद में 5 मुस्लिम वज़ीरा बनाए गए थे। इसी तरह कांग्रेस एक रुकन पार्लिमान मुसलमान को यहाँ से कर्नाटक से बनाती है। साथ ही साथ एमएलसी के इंतखाबात में भी मुसलमानों को तरजीह दी जाती है। लिहाजा कांग्रेस मुसलमानों के साथ हमेशा से मसावी सलूक करते आ रही है। चुनाचे समाजी इंसाफ के पेश नज़र सीएम इब्राहिम कांग्रेस छोड़कर और कहीं नहीं जाएंगे। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात उन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिए। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, धन्यवाद। इस पोजीशन को आप कैसे देखते हैं और आपकी क्या कोशिश होगी? ये डिप्टी लीडर ऑफ विधानसभा एक जवाबदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर्स और कम्युनिटी को मिलने का एक गौरव है। ये गौरव से रिस्पॉन्स अच्छे से काम करके हमारा कम्युनिटी के लिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का पीपल वोटर्स के लिए एक गौरव ज़्यादा करने का जिम्मेदार मेरा है। इसलिए मैं कठिन परिश्रम से काम करता हूँ। हमारा सीएलपी लीडर सिद्धरामैया के सजेशन और उनके गाइडेंस पे मैं काम करके और डीके शिव कुमार का और सजेशन भी लेता हूँ। कांग्रेस में नज़रअंदाज किया जा रहा है मुसलमानों को, मुस्लिम लीडरों को, ये बात सुनने में आ रही है, और उलमाए कराम ने भी कहा है कि कांग्रेस में नज़रअंदाज किया जा रहा है, नेगलेक्ट किया जा रहा है। कांग्रेस किसी कम्युनिटी को, स्पेशली माइनॉरिटी को निगलेक्ट नहीं किया है। अब कब भी कांग्रेस गवर्नमेंट अधिकार आता है उसी समय इक्वल रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस माइनॉरिटीज को दे दिया है। 2001 1999 में एस एम कृष्णा कांग्रेस चीफ मिनिस्टर था। 7 मिनिस्टर्स कांग्रेस में थे माइनॉरिटीज। सिद्धरामैया गवर्नमेंट में 5 मिनिस्टर्स में ऑल पावरफुल पोडियो पे। अभी एक ही एमपी था, नासिर हुसैन को एमपी दे दिया है। 2 एमएलसी था, एक हरिप्रसाद को और नज़ीर अहमद को दे दिया है। सीएम इब्राहिम साहब के लिए 2013 में टिकट दे दिया, वो सफल नहीं हुआ। उनको कर्नाटक स्टेट प्लानिंग कमीशन का वाइस चेयरमैन बना और एमएलसी दे दिया है। सो हर समय पर हर माइनॉरिटी मिनिस्टर के लिए कांग्रेस अभी संपूर्ण सपोर्ट भी किया है और उनको अधिकार भी दे दिया है विद द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी। अदर पार्टी कोई माइनॉरिटी को पोजीशन देता है, क्यों? एक माइनॉरिटी लीडर का काउंटर करने के लिए एक माइनॉरिटी लाता है, थोड़े दिन के बाद उनको नीचे गिराता है और एक माइनॉरिटी को पोजीशन दे। वो ऐसे कांग्रेस नहीं कर रहा है। हर जगह पर लीडर को बिल्ड करने के लिए, कम्युनिटी बिल्डर बिल्ड करने के मदद भी करता है और सेक्युलर आइडियोलॉजी पर उनको ट्रेनिंग भी देता है। सीएम इब्राहिम आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं? सीएम इब्राहिम कांग्रेस है और कांग्रेस में रहेगा। जेडीएस का उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस को छोड़ देंगे। अभी किधर है सीएम इब्राहिम? 14 तारीख डेडलाइन भी दे दिया उन्होंने। अभी कांग्रेस में है ना। 14 तारीख आने के लिए चाहे 8 दिन बाकी है, तो कांग्रेस में रहेंगे इंशाल्लाह। वो कांग्रेस में रहे। सर, लास्ट सवाल सर, हिजाब के इस इशू पर क्या लग रहा है आपको, क्या मकसद हो सकता है इसका? इस तरह का पूरा स्टेट में अभी देखो, हिजाब के इशू उडुपी पीयू बोर्ड में स्टार्ट हुआ। उधर ही क्लासरूम तक जाने के लिए परमिशन है। वो गर्ल्स कॉलेज है, क्लासरूम का अंदर बैठने के टाइम वो परमिशन नहीं देता। आउट ऑफ 85 स्टूडेंट 75 स्टूडेंट्स हमको एजुकेशन इम्पोर्टेंट है सोच कर अंदर बैठ कर क्लास में है। 6 स्टूडेंट हमको संविधान हक और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड रिलीजियस राइट इम्पोर्टेंट बोल के वो इशू हुआ। उधर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और कॉलेज रूल उसमें कॉन्फ्लिक्ट था, वो वाया मीडिया सॉल्व नहीं हुआ। ये कैंपस इशू का कैंपस में क्लियर करना था। अब ये कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट डिसीजन क्या देता है हमको मालूम नहीं। मगर इसके बाद कुंदापुर में पीयू बोर्ड कॉलेज और बंडास्कस कॉलेज में क्या हो रहा है, ये गलत है। उधर पहले से स्टूडेंट्स के, गर्ल स्टूडेंट्स के लिए हेड स्कार्फ और हेड शॉल डालने का परमिशन था, कोई प्रॉब्लम नहीं था अभी तक।
अभी 4-5 लोग बच्चे लोग आता है एक शॉल पहन के थ्रेट देंगे तो उनका एक्शन, उनके ऊपर एक्शन करना है कॉलेज वाले और पुलिस डिपार्टमेंट। अभी उनके खिलाफ एक्शन लेने के वजह से एक्शन दे, ये कॉलेज के स्टूडेंट को गेट डालता है नया, वो कैसे उनके हम कंडेम कर रहे हैं। अभी एक साइड कोर्ट पर है, एक साइड ये इश्यूज है, क्यों इतना जल्दी से गड़बड़ से रूल्स लेके गवर्नमेंट यूनिफॉर्म रूल्स उनको विड्रॉ करना, किधर अभी स्टेटस को है ऐसे स्टेटस में कंटिन्यू होना, ये उडुपी के बारे में कोर्ट आने के बाद फैसला करना। तो गवर्नमेंट कह रही है कि कांग्रेस में रूल्स बने थे, वो रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन राइट में डिस्कस हो रहा है ना, कोर्ट में है ना, कभी भी बन गए तो अभी एक अंतिम परिहार मिलेंगे ना, वो देखें, वो अभी इशू नहीं। मगर अभी किधर अभी स्टेटस को है, इसको क्यों स्टॉप कर रहा है कुंदापुर में, वही अभी मेजर इशू है। कुछ बिल्स जो है जो Every bill, स्लॉटर है और every bill will come, will be discussed, and I have to study the bill, go forward. Whatever the presentation will be done by this our leader will be there. Along with that, any extra is there, will also present it before the house. सर, मलबागढ़ में स्कूल में नमाज पढ़ने से हिंदू जागरण एहतजाज की, इसी तरह हिजाब का असेंबली में आवाज़ क्यों? ये असेंबली बोला ना, 14 को स्टार्ट होता है ना, 14 को स्टार्ट होता है, उस सब हर इशू में हम डिस्कस कर रहे हैं। आप उठाएंगे सर? 100%, it's our duty. अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया के सिवा कोई नहीं बात? सभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मगर सिद्धरामैया अपोजिशन लीडर है ना, उनको फोकस होता है मीडिया में, मेन आदमी का बात ज़्यादा फोकस होता है, हम बात करते हैं थोड़ा फोकस होता है, वही है प्रॉब्लम। सर ये एक बड़ा सवाल इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। कोलार में एक जुम्मे के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, सॉरी कमरे में नमाज पढ़ रहे थे बच्चे, वो बच्चों को भी बाहर डाले और वो टीचर सस्पेंड किया। और यहाँ पर सवाल ये है कि डेली वो लोग वो पूजा करते हैं, टीचर्स खुद करते हैं पूजा, डेली करते हैं, तो छोटा सा ही से करते हैं, हर साल करते हैं, वो सरस्वती पूजा करते हैं, गणपति पूजा करते हैं, बहुत सारे पूजा करते हैं, लेकिन ये बच्चों को एक बार नमाज पढ़ने पर जो है टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। ये इसको आप कैसे देखते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? टीचर्स का सस्पेंशन और ऑफिसर्स का सस्पेंशन ये क्या है, वो डर लगने के ऑफिसर के लिए। हर समय कोई हमारे कम्युनिटी को मदद करने का आएंगे तो उनको डर लगता है, मैं कुछ कहीं सपोर्ट किया तो बोले ट्रांसफर करेगा, इसीलिए वो फेयर करने के लिए ऐसे एक्शन वो ले रहा है। बाद में वो उधर फ्राइडे का नमाज वो बाहर होने के बहुत दूर है, रोड क्रॉस करना है और बच्चे के लिए प्रॉब्लम होता है, इसीलिए टीचर विद गुड इंटेंशन एक अवकाश दे दिया। ये हमारा गवर्नमेंट रूल में उनको राइट रॉन्ग वो डिस्कस करता है, इंक्वायरी कर सकता था, बाद में डिसीजन दे सकता था। एक ही उनको एक्शन करने का वो अच्छा मैसेज नहीं है, रेस्पॉन्सिबली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन नहीं है। तो यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो है बीजेपी गवर्नमेंट के तरह की जो डिक्टेट्स आ रहे हैं, जो ऑर्डर्स हो रहे हैं, सस्पेंड किया जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है या फिर कहीं एक्शन नहीं लिया जा रहा है, पुलिस वर्किंग इन नेक्सस विद गुंडास, ऐसा लग रहा है कि कम्युनलिज्म को बहुत ज़्यादा हवा दिया जा रहा है। There is no BJP government or administration with the chief minister. Everything is directed by the RSS fascist ideology. If they don't run according to the fascist ideology, government comes. We have requested many times, we have talked to the chief minister also, but they don't have any intention of improving. They are always bent on deploying of the education program for the education. That is the difference between the Democratic Party and the Fascist Party. For that we say, at any cost, we should not allow fascists to come to power. For that, everyone should be united. Small issues we take up, give a chance of a fascist ruling if they come back to power. This is what happens. सर अगर आपका 2013 और 2018 की सरकार देखे, जो फुल फ्लेज आपकी मेजॉरिटी में जो चली, उस वक्त अगर 16% की जो माइनॉरिटी ने सपोर्ट किया, अगर आप चाहते तो माइनॉरिटीज़ के लिए IIM बना सकते थे, IIT बना सकते, एट द एंड हज़रत टिप्पू सुल्तान के नाम से एक यूनिवर्सिटी बना सकते थे। व्हाट यू गिव अस द वेरी लीस्ट फॉर विच यू आर फीलिंग सो प्राउड? See, absolutely we have to feel proud, and everyone should understand
before 2013 Congress government comes, it was only 400 crores budget. By the span of 5 years, that was increased to 2,300 crores budget. 5 to 6 times. Then if we have come back to power, still more what was our vision was there, what was the plan was there, that would have been implemented. Everything cannot implement day by day or two today. And if you see it that way, if you compare Karnataka, Kerala, Karnataka, Goa and Maharashtra, I think minority will have more benefit in Karnataka when the Congress government was there. सर जब आपका बजट का जो साइज 1 लाख प्लस करोड़ जा रहा है, 16% का हमारा पॉपुलेशन आता है, अगर उसको आप डिवाइड करेंगे डेमोग्राफिक सोशल जस्टिस के हिसाब से, तो हमको कम से कम 8,000 से 10,000 का करोड़ का हमको बजट एलोकेशन मिलना चाहिए, जो 13 से 18 तक भी नहीं हुआ। क्या अब आप जो डिप्टी लीडर आप बने हैं विधानसभा का, क्या इस बार आप आवाज उठाएंगे जो अगला 1 साल का जो टर्म है कि हमको कुछ तो मिले, हमारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट हो जाए? 2,35,000 crores बजट, इसमें 50% goes on government salary. Then 10% goes on pension and other committed schemes. So remaining, this is the issue practically, one thing. But our demand will be to get more, whatever is there, we have to get more. We have to get more. We have complete demand earlier also. When Congress government was there, whatever demand was kept by our Congress legislators and minority leaders, Siddharajam approved it immediately. With this trip in this government